हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 17 सांस सांस में बांस। हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो वहाँ के जो राज्य हैं वहाँ पे बांस का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। इसी के बारे में ये लेसन है कि वहाँ बांस किस प्रकार से होता है, उससे क्या सजावटी सामान बनते हैं, यही लेसन में बताया गया। तो स्टार्ट करते हैं। एक जादूगर थे चंग किचंग लनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। करतब यानी बहुत सारी कलागरी। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोदकर देखोगे तो कुछ नया पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उनमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिजाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहां बांस की चीजें बनाने का प्रचलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीजें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलाकारी वाली चीजें बनाना शुरू की, बांस की चीजें तभी से बन रही हैं। यानी बांस से टोकरियां, चटाई, बहुत सारी चीजें बनती हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए और अभी भी हो रहे हैं। अब तो हमारे पॉट, मार्केट में कुर्सियां, बहुत सारी चीजें आने लग गई हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलियानुमा चीजें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी। चिड़िया आप देखते हो एक टोकरी टाइप अपना घर बनाती है, उसी से शायद मनुष्य को ये चीज हाथ लगी होगी। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयां, टोकरियां, टोपियां, बर्तन, बैलगाड़ियां, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम में ऐसे ही एक जाल जकाई से मछली पकड़ते हैं। जाल का नाम है जकाई, जिससे वहां पे मछली पकड़ी जाती है। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रख दिया जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्ची को इस तरह बांधा जाता है कि वह शंकु का आकार, ये आप सामने देख रहे हैं, शंकु के आकार की होती है। उसको पानी में रखते हैं, ऊपर निकालते हैं तो उसमें मछली इकट्ठी हो जाती है। एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे में गुथी, खपच्ची यानी स्टिक्स बोलते हैं, स्टिक्स को छील दिया जाता है और उनसे फिर ये एक कोनाकार शंकु के आकार की जाल बना दिया जाता है। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती है। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिखे जाएंगे। और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी बड़ी टोकरी देखना ना भूले। आपने देखा होगा चाय के जो बागान होते हैं वहां पे पीछे टोकरी लगा के असम और मेघालय और यहाँ पे वो उसमें पत्तियां डालते रहते हैं, तो वो भी टोकरियां इसी में बनाई जाती है। जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं और टूट भी जाते हैं। बांस से शाखाएं, पत्तियां अलग कर दी जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनसे गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़ी चांद वाले, जैसे फाल वाले चाकू, दाव यानी चौड़ा चाकू जिसे हम बोल सकते हैं। फाल वाले चाकू से इन्हें छीलकर खपच्चियां तैयार की जाती हैं। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन यानी हालांकि आसन जैसी छोटी चीजें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए जो हो सकता है कि या 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए, ये गिठान है, ठीक है। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियां काटी जाए। यानी कहां से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियां किसी काम की ही नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियां बनाई जाती हैं। पतली खपच्चियां लचीली होती हैं। खपच्चियां चीरना उस्तादी यानी कलागरी का काम है, बहुत कला का काम है, कुशल कारीगरी इन्हें कर सकते हैं।
हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान नहीं। इस हुनर को, इस कला को पाने में काफी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत जरूरी है, या फिर दाव काम आता है। यहाँ पे दाव यानी वो चाकू काम आता है। खपच्चियां बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रहता है, जबकि तर्जनी यानी सेकंड उंगली, तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती है, प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होता है खपच्चियों की रंगाई। इसके लिए ज्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। फिर बाना यानी वो लंबाई को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक यानी चौकोर, चेक का डिजाइन बन जाता है। पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह टूल बनाना हो तो हर एक बाना 2 या 3 दानों के ऊपर और नीचे से आता है। इससे कई सारे डिजाइन बनाए जाते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गुथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है। हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। ठीक है, तो ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है, बांस को बूढ़ा कब कहा जाता है? बांस जब 3 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है तो बांस बूढ़ा कहलाता है। बूढ़े बांस में कौन सी विशेषता होती है जो युवा बांस में नहीं होती? बूढ़े बांस में जब 3 साल पुराना बांस होता है तो सख्त हो जाता है, और वो जब उसकी बुनाई और कुछ करते हैं तो वो टूट जाता है। सख्त चीज जल्दी टूटेगी, जबकि जो युवा बांस होता है वो लचीला होता है और उससे हर तरह से मोड़ा जा सकता है। बांस से बनाई जाने वाली चीजों में सबसे आश्चर्यजनक चीज तुम्हें कौन सी लगी और क्यों? बांस से बनाई जाने वाली चीज में सबसे आश्चर्यजनक चीज है, एक तो हमारी टोकरियां और एक जकाई, जो उत्तरी पूर्वी राज्यों में काम में आती है। नागालैंड में मछलियों को पकड़ने के लिए जकाई नाम का जाल बनाया जाता है, जिससे छोटी छोटी मछलियां उसके अंदर आ जाती हैं। बांस की बुनाई मानव के इतिहास में कब आरंभ हुई? बांस की बुनाई मानव के इतिहास में उस दौर में स्टार्ट हुई जब बांस के समान टोकरी लेकर के मनुष्य अपने भोजन को इकट्ठा करता था। उसी का जो रिन्यूएशन या फिर उसका आधुनिकीकरण कर दिया गया और वो टोकरी बना दी गई। बांस के विभिन्न उपयोगों में से संबंधित जानकारी देश के किस भूभाग के संदर्भ में दी गई है? विभिन्न उपयोगों से संबंधित जानकारी देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड या उसके आसपास के 7 राज्यों से ली गई है। बच्चे इसे एटलस में वर्णित कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। हमें यहाँ के 4 ही क्वेश्चन आंसर करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। थैंक यू सो मच।